माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स में आज की इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा फाइल टैब और फाइल टैब में जो इम्पोर्टेंट कमांड है इन्फो और इन्फो में जो मज़ीद कमांड्स हैं वो सारे कमांड्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है और इसमें मेरे पास कुछ डमी टेक्स्ट भी अवेलेबल हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइल टैब। तो टॉप लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है फाइल टैब। तो मैं फाइल टैब पे क्लिक कर देता हूँ। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद टॉप पे हमारे पास तीन टैब्स हैं, होम टैब, न्यू टैब और ओपन टैब। इन तीन टैब्स को मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फो। तो मैं इन्फो पे क्लिक कर देता हूँ। इन्फो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। एक है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट और लास्ट में है मैनेज डॉक्यूमेंट्स। इन तीन कमांड्स में मजीद कमांड्स भी अवेलेबल हैं जो हम किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। इन्फो में हमारे पास पहला कमांड है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इस प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जो डिफरेंट कमांड्स अवेलेबल हैं डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हम किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा एक लिस्ट अवेलेबल है और इसमें डिफरेंट कमांड्स हैं। पहले नंबर पर जो कमांड है ऑलवेज ओपन रीड ओनली। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट पर ये प्रोटेक्शन अप्लाई करना चाहते हैं कि जो इस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करे तो वो सिर्फ रीड ओनली मोड में होगा। किस तरह आप अप्लाई करेंगे? आप सिंपली इस ऑलवेज ओपन रीड ओनली पे क्लिक करें तो ये कमांड इस डॉक्यूमेंट पर इजीली अप्लाई होगा। मैं दोबारा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूं। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट जो कमांड है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं, पासवर्ड के बगैर इस डॉक्यूमेंट को, इसके कंटेंट्स को कोई और एक्सेस ना कर सके, तो किस तरह आप इस डॉक्यूमेंट पर पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं? आप सिंपली इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करें। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है। मैं यहाँ पे एक पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड टाइप करने के बाद आप ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद आप री एंटर पासवर्ड करें। यहाँ पे मतलब अपने पासवर्ड को आप कंफर्म करें। मैं दोबारा पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। इसके बाद आप ओके पे क्लिक करें। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा है, अ पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। मतलब ये है कि इस डॉक्यूमेंट को जब भी आप ओपन करते हैं तो पासवर्ड के बगैर आप इसके कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। दोबारा मैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट जो कमांड है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट पर मुख्तलिफ किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं एडिटिंग के रिलेटेड तो वो आप कर सकते हैं। आप सिंपली रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करें। जब आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे आपके पास एक पैनल शो होता है और इसमें डिफरेंट किस्म की रिस्ट्रिक्शन मौजूद हैं। फॉर्मेटिंग के रिलेटेड भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एडिटिंग के रिलेटेड भी रिस्ट्रिक्शंस हैं और लास्ट में आप इस ऑप्शंस को जो आपने अप्लाई किया है इसको आप सेव कर सकते हैं, आप प्रोसीड कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। दोबारा मैं फाइल टैब पे क्लिक कर देता हूँ। इन्फो पे मैं क्लिक कर देता हूँ और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट जो कमांड है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। इस कमांड की मदद से आप इस डॉक्यूमेंट की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट पर किसी को एक्सेस देते हैं लेकिन सर्टन रिस्ट्रिक्शन के साथ, मतलब ये है कि इस डॉक्यूमेंट को कोई एडिट ना कर सके, इसको कॉपी ना कर सके या इसको प्रिंट ना कर सके, तो वो भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमांड है एड डिजिटल सिग्नेचर। आप इस डॉक्यूमेंट में डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में एक कमांड है मार्क एज फाइनल। आप इस डॉक्यूमेंट को मार्क एज अ फाइनल भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रीडर्स के जो भी रीडर है वो ये कंसिडर करेगा कि ये एक फाइनल डॉक्यूमेंट है। इन्फो में हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि आप इस डॉक्यूमेंट को डिफरेंट इश्यूज के लिए इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मैं चेक फॉर इश्यूज पे क्लिक कर देता हूँ। चेक फॉर इश्यूज पे क्लिक करने के बाद पहला जो कमांड है इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट। आप इस डॉक्यूमेंट को
डिफरेंट हिडन प्रॉपर्टीज़ या पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आप इसकी एक्सेसिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, मतलब ये है कि इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है किसी को रीड करने के लिए तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और लास्ट में एक कमांड है चेक कंपेटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो अर्लियर वर्जन्स हैं उसके साथ ये कंपेटेबल है या नहीं। आप सिंपली इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वर्जन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद आप सिंपली ओके पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, ये कंपेटेबल है या नहीं है। दोबारा मैं फाइल टैब पे क्लिक कर देता हूँ, इन्फो पे क्लिक कर देता हूँ और चेक फॉर इश्यूज पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसमें ये 3 कमांड्स हैं। नेक्स्ट जो कमांड है इन्फो में मैनेज डॉक्यूमेंट। मैनेज डॉक्यूमेंट की मदद से आप इस डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हैं। आप सिंपली मैनेज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। मैनेज डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद जो अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहां से रिकवर कर सकते हैं। आप सिंपली इस पर क्लिक करें तो जो भी अनसेव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे रिकवर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया फाइल टैब में जो इन्फो इम्पॉर्टेंट कमांड है और इसमें जो डिफरेंट कमांड्स हैं वो कमांड्स हमने आज की इस लेक्चर में डिस्कस की। फाइल टैब में नेक्स्ट जो कमांड्स हैं इन्फो के बाद वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।